जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सोने की चमक और स्वर्णकार का अंधकार। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत के हर उस छोटे स्वर्णकार और कारीगर की है जिसकी दुकान में आज सोने की चमक तो है लेकिन भविष्य की का घोर अंधेरा भी है। वह अपनी छोटी सी पुश्तैनी दुकान में बैठा खाली पड़ी कुर्सी और औजारों को देख रहा है। दीवार पर लिखे वो शब्द आज उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। चांदी पहुंची चांद पर, सोना पहुंचा स्वर्ग, व्यापारी पहुंचा रोड पर, ग्राहक भोग रहा नरक। बाजार का गणित बिगड़ चुका है। सोना चांदी इतना महंगा हो गया है, मध्यम वर्गीय ग्राहक ने दुकान की सीढ़ियां चढ़ना छोड़ दिया है। जो ग्राहक आ भी रहे हैं वे मजबूरी में हैं और दुकानदार खुद उससे बड़ी मजबूरी में। उसके सामने अब भविष्य की एक धुंधली और डरावनी तस्वीर है। अगर भारत सरकार ने वक्त रहते छोटे व्यापारी स्वर्णकारों का संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस समुदाय के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचेंगे। पहला रास्ता जो रूह कंपा देता है, कर्ज, उधारी और परिवार का पेट न भर पाने का आत्मग्लानि। जब एक स्वाभिमान कारीगर जिसका खानदान सदियों से समाज को सजाता आया है अपने बच्चों को की स्कूल फीस, घर का राशन नहीं ला पाएगा तो हताश में वह आत्महत्या खुदकुशी करने पर विवश हो जाएगा। यह सिर्फ इस इंसान की मौत नहीं होगी बल्कि एक कला की हत्या होगी। दूसरा रास्ता गुलामी की ओर। पेट की आग बुझाने के लिए उसे अपना स्वाभिमान मारना होगा। वही हाथ जो कल तक सोने को अपनी मर्जी से में आकार देते थे कल किसी बड़े कॉर्पोरेट ज्वेलर्स के कांच के शोरूम में खड़े होकर सेल्समैन की नौकरी करेंगे। वह अपनी कला का मालिक नहीं बल्कि दूसरों का माल बेचने वाला नौकर बनकर रह जाएगा। एक स्वतंत्र कारीगर का अंत होगा, एक वेतनभोगी कर्मचारी का जन्म होगा। आज वह मौन होकर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या भारत सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही? बड़े बड़े नियम, हॉलमार्किंग की जटिलताएं और आसमान छूते भाव से सब बड़े कॉर्पोरेट तो संभाल सकते हैं लेकिन एक छोटा कारीगर इसमें पिस कर रह गया है। क्या आत्मनिर्भर भारत में छोटे स्वर्णकार के लिए कोई जगह नहीं बची? सरकार को ये समझना होगा कि अगर यह वर्ग खत्म हुआ तो भारत की पारंपरिक आभूषण कला हमेशा के लिए मशीनों, कॉर्पोरेट जगत के हाथों में चली जाएगी। अब निवेदन, सरकार हमारी सुध ले जिससे पहले बहुत देर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।